त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने इस्तीफा दे दिया है और उनके नाम के बाद माणिक साहा के नाम का ऐलान हो गया है। बिप्लब का इस्तीफा ऐसे समय पर हुआ जब अगले साल 2023 में राज्य और विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने एक नए चेहरे के साथ चुनाव मैदान में उतरने की रणनीति बनाई है और इस वीडियो में हम इसी बात की पड़ताल करेंगे कि आखिर वो कौन सी 5 बातें हैं जिसकी वजह से बिप्लब देव को चुनाव से पहले अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और पार्टी हाईकमान ने उन पर भरोसा नहीं जताया। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा देने वाले बिप्लब देव अकेले मुख्यमंत्री नहीं है। जहां जहां इस साल चुनाव हुए या होने हैं या अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे, वहां वहां बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी की भनक लगते ही पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरों के साथ चुनाव में उतरने को तवज्जो दी है। पिछले 11 महीने में बीजेपी ने 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बदले हैं। पिछले साल जुलाई 2021 को तीरथ सिंह रावत को हटाकर पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का सीएम बनाया। इसी महीने कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया और बसवराज बोम्मई नए मुख्यमंत्री बने। इसके बाद सितंबर में विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र भाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया और इसी क्रम में बारी आ चुकी है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव की, जिन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। बीजेपी आलाकमान ने त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से साल भर पहले सीएम बदलने का फैसला कर सबको फिर से चौंका दिया है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसकी वजह से बिप्लब देव की कुर्सी छिन गई है। इसके साथ इसकी पहली वजह समझने के लिए हमें विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स को खंगाला है, जिसके मुताबिक बिप्लब देव के खिलाफ साल भर से कई विधायक नाराज चल रहे थे। पिछले साल जून में विधायकों का एक समूह बिप्लब देव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने दिल्ली भी आया था। यह बताया जाता है कि उससे पहले बीजेपी के कुछ विधायकों ने बिप्लब देव हटाओ बीजेपी बचाओ का नारा भी दिया। हालांकि तब हाईकमान ने दखल देने से साफ इनकार कर दिया था और राज्य प्रभारी विनोद सोनकर से इस मुद्दे को हल करने के लिए कहा गया था। इसकी दूसरी वजह यह मानी जा रही है कि 2020 में भी बीजेपी के कुछ विधायकों ने बिप्लब देव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इससे दुखी होकर बिप्लब देव ने कहा था कि वो 13 दिसंबर को एक जनसभा के जरिए जनता से मिलकर उनका विचार जानेंगे कि उन्हें पद पर रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। बताया जा रहा है कि इस तरह सीएम की जनसभा बुलाने की कवायद से पार्टी पूरी तरह से असहज हो गई थी। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री के बयान के बाद बीजेपी हाईकमान ने देव से उन्हें ऐसा कोई भी कदम उठाने से मना कर दिया था, जिसके बाद यह जनसभा तो रद्द हो गई, लेकिन इस बात को लेकर पार्टी देव से नाराज हो गई। तीसरा कारण यह बताया जा रहा है कि देव नाराज विधायकों को मनाने में नाकाम रहे। पार्टी हाईकमान के लिए खतरे की घंटी तब बजी जब पार्टी के 2 विधायकों ने उनका साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। पिछले साल अगस्त में संकट को खत्म करने के लिए देव ने असंतुष्ट खेमे में 3 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल कर लिया था, लेकिन हालात बेकाबू होते जा रहे थे। देव के इस्तीफे के पीछे की चौथी वजह यह समझी जा रही है कि वो अक्सर अपने बयानों की वजह से भी सुर्खियों में बने रहते थे, जिस वजह से पार्टी कई बार असहज हो गई थी। इसी वजह से जब तक उनके बदलाव की मांग होती रहती थी। हालांकि देव अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये प्रयास बहुत ज्यादा दिनों तक सफल नहीं हो सका। बिप्लब देव के इस्तीफे की 5वीं सबसे बड़ी वजह त्रिपुरा में टीएमसी के पैर पसारने को बताया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी पार्टी के विस्तार के लिए खुद राज्य में कमान संभाले हुए हैं। टीएमसी यहां अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को भी लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि पिछले साल हुए त्रिपुरा में नगर निकाय के चुनाव में टीएमसी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। 334 सीटों में से बीजेपी ने 329 सीटों पर कब्जा कर लिया था। वहीं टीएमसी 1 सीट पर जीत दर्ज कर पाई थी। लेकिन माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच सत्ता संघर्ष हो सकता है। इसीलिए पार्टी किसी नए चेहरे के जरिए इस संग्राम में उतरना चाहती है। 2018 के विधानसभा चुनावों में माणिक सरकार की कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद बीजेपी ने राज्य में सत्ता हासिल की थी। 60 सदस्यीय त्रिपुरा विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन में बीजेपी के 36 विधायक हैं। और ऐसी और भी कई खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ भारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।